नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा मुदनवाल आप लोगों के सामने अपना अगला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा पहला वीडियो देखकर ज़रूर कुछ मन में आप लोगों को होता होगा कि ऐसे कैसे एक साधारण घरेलू महिला और सोशल वर्कर हो सकती है। जी, ये इतनी जल्दी तो नहीं हो जाता है कुछ भी, ये बात तो सच है। ये सोच ये सोच जो होता है ना, कर्म और सोच, यही दो चीज़ ऐसी है जो आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है और करने के लिए आपको हौसला भी यही देता है। कहीं ना कहीं मेरा सोच ये बहुत पहले से था, कुछ करना है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए तो करते ही रहूँगी। वो तो करना ही करना है, क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो परिवार के लिए और समाज के लिए दोनों जिम्मेदारियां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जब मैंने अपना विचार बनाया कुछ करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने अपने पति से बोला कि मुझे कुछ करना है। घर गृहस्थी तो मैं कर ही रही हूँ ना, मुझे कुछ और करने के लिए भी परमिशन दीजिए। जो मेरा सपना है उसे साकार करने के लिए मुझे परमिशन दीजिए, मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं केवल घर गृहस्थी में रह जाऊंगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। और ये सपना मेरा आज का नहीं है, ये सपना मेरा बहुत पहले का देखा हुआ है। पढ़ाई के टाइम से ही मैंने सपना देखा था कुछ करने के लिए, और अपने सपने को साकार करने के लिए मुझे परमिशन दीजिए। मैं किसी को नाराज़ करके नहीं कुछ करना चाहती। तब उन्होंने अपने घर में बात जब छेड़ी तो घर के लोगों को थोड़ा अजीब लगा। घर के लोग परमिशन तो नहीं दे रहे थे, किसी ने नहीं इतनी जल्दी मतलब हामी भरी। मेरे पति भी निराश हो गए, बोले कि नहीं कुछ करना है, कोई घर में तैयार नहीं हो रहा है, आप परेशान मत हो और घर देखो, अपना रहो घर में, खुशी खुशी रहो, अपना क्यों फालतू का टेंशन लेती हो। और घर के और बड़े लोग कहने लगे अरे बहू काम करेगी, कोई क्या कहेगा। तो हम बोले कि अरे हमें कुछ पैसा नहीं कमाना है, हमें कम से कम जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो हुनर है, जो विद्या है, उसे बांटने का हमको परमिशन दे दीजिए बस। मुझे पता है विद्या बांटने से और बढ़ता है, और विद्या ही एक ऐसी रोशनी है जो सारे अंधेरे को दूर कर देता है। चाहे अज्ञानता का अंधेरा हो, आर्थिक का अंधेरा हो, या रूढ़िवादी अंधेरा हो, सारे अज्ञानता अंधेरों को विद्या और हुनर दूर करती है। और मुझे ये करने दीजिए, मुझे इस कार्य को करने के लिए मत रोकिए। पहले मेरे पति तैयार तो नहीं हुए, लेकिन फिर उन्होंने मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए हामी भरी। और फिर क्या था, मेरे साथ उनका भी प्रयास शामिल हो गया, और हम दोनों ने मिलके एक पुरानी मशीन और एक पुरानी कैंची से अपना ये सफ़र समाज सेवा का हमने स्टार्ट किया। और यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा गरीब बच्चियों और महिलाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास, जहाँ पे हमारी वो बच्चियाँ, वो बहनें आने लगी जिनके पास फीस देने के लिए कोई पैसा नहीं था, जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, जिनके पास शायद घर के लोग पैसे की वजह से परमिशन नहीं दे रहे थे कि कैसे करोगी, पैसा नहीं है। लेकिन हमारे पास उनको आश्रय मिला और प्रशिक्षित हुई। बहुत बहनें, बहुत बच्चियां ऐसी हैं, हमने हजारों बहनों और बच्चियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि होती है, खुशी भी होती है
लोग पैसा कमाते हैं, पैसे के पीछे मरते हैं, मेरी क्या अंतर आत्मा की आवाज़ है, मैं कुछ खुद नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे कुछ समाज सेवा करने की भावना एक उमड़ती रही हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि पैसे की ज़रूरत नहीं थी, पैसों की ज़रूरत आजकल किसी नहीं है। वो अच्छे से अच्छे घरों में, अच्छे से अच्छे फैमिली में, आज की जो जनरेशन है, आज की जो परवरिश है, उस हिसाब से तो पैसों की कमी हर इंसान को है, कोई कम कमा रहा हो या ज़्यादा कमा रहा हो। लेकिन मेरे अंदर की जो भूख थी, समाज सेवा की भूख, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुआ और मेरे आत्मा को, मेरी इच्छा शक्ति को एक ताकत मिलने लगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र समाज सेवा का। फिर मैंने कितनी बहनों बच्चियों को प्रशिक्षित किया, आत्मनिर्भर बनाया, जिससे बच्चियाँ खुद स्वरोजगार करके, बहनें अपने आर्थिक लेवल को उन्होंने सही किया, मजबूत बनाया और आज मान सम्मान के साथ अपने जीवन यापन को अच्छे से चला रही हैं, अपने परिवार का भी परवरिश कर रही हैं, उनको भी सहयोग दे रही हैं वो आर्थिक रूप से, जिसको सुनकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन हमने जो इज्जत और सम्मान पाया समाज में अपने इस कार्यों से, वो हमें अपने समाज सेवा के कार्य को कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित करता रहा। हमें अपने पत्रकार भाइयों से भी बहुत सम्मान मिला, समाज में और वरिष्ठ लोगों द्वारा और समझदार लोगों के द्वारा, जिन्होंने हमारी फीलिंग को, हमारी भावनाओं को समझा, जिनके अंदर महिला सम्मान और महिला सशक्ति की भावना थी, उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया। मुझे बहुत जगहों पर सम्मानित भी किया गया। कहीं ना कहीं गर्व भी फील होता था, अच्छा भी लगता था कि पैसों के पीछे तो सब कोई भागता है, मेरी क्या अंतरात्मा की आवाज़ थी, समाज सेवा के पीछे मैं भागती रही। और चलो कोई बात नहीं, पैसा तो नहीं मिला, लेकिन एक सम्मान जो मिल रहा है, शायद मुझे वो अंदर से ताकत दे रहा है और अपने कार्यों को करने के लिए, कंटिन्यू चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन फिर भी सम्मान तो ठीक है, वो तो प्रेरित कर ही रहा है हमें अपने कार्यों को करने के लिए, लेकिन क्या बगैर पैसों का संभव है? कोई भी कार्य बगैर पैसों का संभव है? प्रॉब्लम ऐसी भी आती रही, लेकिन फिर भी आदिशक्ति जगदम्बा की, परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उतनी व्यवस्था हमारी तरफ से और समाज सेवी भाइयों की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहा, जिसके माध्यम से कंटिन्यू मेरा अपना ये समाज सेवा का कार्य, सोशल वर्कर का काम चलता रहा। और आज मुझे बहुत खुशी होती है, हमारी कितनी बच्चियाँ, कितनी बहनें ऐसी हैं जो अच्छा खासा इनकम कर रही हैं, और कुछ बच्चियाँ तो बाहर जाके बस गई हैं, जो अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं लोग बाहर, ऐसे साथ में वो भी चली गई हैं अपनी फैमिली के साथ शादी होने के बाद, और वहाँ अच्छा इनकम वो कर रही हैं। जब भी वो अपने गांव आती हैं, हमसे मिलती हैं और कहती हैं, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी, भाभी, जैसा जिसका जो रिश्ता बनता था, वो एक अपनत्व होता था, लोग कहती थी। और आपके दिए हुए हुनर से आज मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ और ख़ुद का इनकम बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके ऐसे कहने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरा फीस मिल गया और मेरा जो खुशी होता है वो दूना हो जाता है। तो इस तरह से मेरा कार्य करने का जो प्रक्रिया रहा, वो दौर मेरा चलता रहा।
आज मेरा समाज सेवा का कार्य जो है वो लगभग करते करते 15-16 साल हो गया। 2000 मानिए तो आप 2005 से ही मैं ये समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ। और उस टाइम से करते करते पहले मेरा तो छोटा सा एक घर से ही स्टार्ट हुआ था। करते करते मैंने अपनी संस्था भी बनाई और संस्था के माध्यम से भी बहुत सारा प्रोग्राम मेरा समाज सेवा के कार्यों की भावनाओं से मतलब मेरा चलता रहा। और खुद सेल्फ हेल्प से भी मैंने बहुत सारे प्रशिक्षित मतलब महिलाओं और बच्चियों को प्रशिक्षित किया। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं का जब एक कहते हैं ना आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं बच्चियां आत्मनिर्भर होंगी और जब खुद उनके हाथों में इनकम आएगा और जब इनकम आएगा तो कहीं ना कहीं वो मनोबल उनका बहुत बढ़ेगा, मजबूत होगा। और वो जब आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनती हैं तब उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है और जब आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी उन्हें सम्मान देगा ही देगा, क्योंकि खुद का इज्जत तो करने लगी हैं। और जब खुद का कोई इज्जत अपना करना स्टार्ट कर दे तो सामने वाला भी इज्जत आपको देगा ही देगा, क्योंकि आपको अपनी जो अनमोल समय है उसका यूज है आपके पास। आपको अपने टैलेंट का कीमत पता है, तो जब आपको ये पता हो गया तो सामने वाला भी पता कर ही लेगा, वो भी आपको इज्जत देगा ही देगा। तो मेरा मानना है जब महिलाओं का कोई भी महिला हो, जब आप आत्मनिर्भर होती हैं तो आपका मनोबल और आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो आपको इतना ताकत देती है कि आप कहीं भी अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाती हैं। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा लेवल हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जैसे वातावरण में छोटे कस्बों में आप छोटे लेवल से ही हो स्टेप उठा सकती हैं। छोटे लेवल से ही कोई भी चीज़ बड़ा होता है और कम से कम एक शुरुआत तो होती है वहाँ से। तो मेरा तो यही कहना है, कोई भी भाई हो बहन हो, अगर आप अपने कार्यों के साथ समाज सेवा का भी कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। बहुत ऐसे ज़रूरतमंद लोग समाज में पड़े हुए हैं जिन्हें आपकी टैलेंट की ज़रूरत है, जिन्हें आपके पैसों की तो ज़रूरत सबको है, लेकिन नहीं उसी पैसों के माध्यम से उनकी और भी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। समाज सेवा के रूप में समाज सेवा के रूप में पूरी की जा सकती हैं। उसको एक ऐसा नाम देना इसलिए सही है समाज सेवा कि व्यक्तिगत रूप से अगर हम किसी को मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक गलत संदेश जाता है, और वही हम समाज सेवा के रूप में अगर करते हैं तो एक सामूहिक रूप से एक विशेष वर्ग का सहयोग होता है जिसमें आपका मान सम्मान बढ़ता है और कहीं ना कहीं एक समूह का भला होता है उसमें। तो आप बिल्कुल समाज सेवा का कार्यों से भी जुड़िए, अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाइए, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाइए, अपनी व्यवसाय की जिम्मेदारियों को निभाइए। उसके साथ एक छोटा सा प्रयास आपका ये भी हो समाज सेवा का। आपके थोड़े से और छोटे से प्रयास से बहुत लोगों का भला होगा और बहुत लोगों के जो कहते हैं ना आशीर्वाद भी आप लोगों को मिलेगा, और कहते हैं ऊपर वाले की भी कृपा भी मिलेगी आपको। तो मेरा तो यही है कि आप भी समाज सेवा के कार्यों से जुड़िए, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा दिन देना पड़े। छोटा सा प्रयास, छोटा सा समय और आपका अनमोल समय बहुत लोगों के लिए हितकर होगा। तो नमस्कार, फिर अगली वीडियो तक के लिए बाय।